उसको भी होल्ड करवा सकते हैं, उसको भी सीज करवा सकते हैं। आपके दूसरे बैंक में पैसे पड़े हैं, मान लो 50 लाख रुपए, उसमें से 50 रुपए भी नहीं निकलेंगे। आर्बिट्रेटर नाम का कोई भी जज नहीं है हमारे देश में, किसी भी जज का नाम आर्बिट्रेटर नहीं है। हर जज की एक पोस्ट होती है, लेकिन किसी भी जज की ये पोस्ट नहीं है, किसी भी जज का नाम आर्बिट्रेटर नहीं है। तो आर्बिट्रेटर है कौन? ये बैंक और एनबीएफसी कंपनी के ऑफिसर हैं। ज्यादातर इस पोस्ट पे किसको लगाया जाता है? या तो किसी सीनियर एडवोकेट को, या किसी गजेटेड ऑफिसर को जो रिटायर हो चुका है, या किसी जज साहब को जो कि रिटायर हो चुके हैं। क्योंकि हमारे देश में ना तो प्राइवेट जज है, ना ही प्राइवेट गजेटेड ऑफिसर है। हर बैंक एनबीएफसी कंपनी ज्यादातर इनको लगा लेती है। और जब आपके पास नोटिस आता है तो रिटायर छोटा छोटा लिखा रहता है और जज साहब का नाम बड़ा बड़ा लिखा रहता है। अरे जब कोई जज साहब रिटायर हो गए या कोई भी आदमी रिटायर हो गया तो उसके कलम की पावर नहीं रही, ताकत खत्म होगी। अब सवाल ये आता है, लोगों को साइकोलॉजिकल प्रेशर में लिया जा रहा है, मनोवैज्ञानिक दबाव के अंदर लिया जा रहा है। आपके पास आर्बिट्रेशन का नोटिस आएगा, आपका किसी भी तरह का अनसिक्योर लोन है, आर्बिट्रेशन एंड कंसोलिडेशन एक्ट 1996 के अकॉर्डिंग आपके पास सोल आर्बिट्रेटर का नोटिस आएगा। आपने 5 लोन लिए हैं चाहे 25 लोन लिए, अगर आपका 25 लोन है, 25 डिफॉल्ट हो गए तो आपके पास 25 बार आर्बिट्रेशन का नोटिस आएगा, अलग अलग बैंक एनबीएफसी कंपनी से। बहुत से लोग कहते हैं कि क्रेडिट कार्ड में भी क्या आर्बिट्रेशन होता है? अरे क्रेडिट कार्ड में तो 100% होता है यार, क्योंकि क्रेडिट कार्ड में इनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। जब आपने क्रेडिट कार्ड लिया तो आपने कोई चेक नहीं दिया, कोई भी बैंक चेक नहीं लेता, तो चेक बाउंस का केस नहीं हो सकता। ईसीएस लग नहीं रहा, ईसीएस बाउंस का केस नहीं हो सकता। तो इनके पास सिर्फ और सिर्फ एक हथियार है, आर्बिट्रेशन से डराने का, धमकाने का और उसको इंप्लीमेंट करके आपका फाइनेंशियल लॉस करने का। लेकिन अगर आपके पास आपको अपने राइट्स पता है, अधिकार पता है, तो ये आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे इनलीगल तरीके से, गैर कानूनी तरीके से। आर्बिट्रेटर के पास पावर क्या है? आर्बिट्रेटर मध्यस्थ है, मीडिएटर है। उसका काम क्या है? दोनों पक्षों की बात सुन के, बैंक की और लोनी की, वो एक डिसीजन देगा जिसको कानून की भाषा में अवॉर्ड बोलते हैं। ज्यादातर ये क्या करते हैं, 99% अदर स्टेट में जानबूझ के अदर स्टेट में आपकी आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया करते हैं ताकि आप उसको टेंड ही ना कर पाओ और ये उसको वन साइड कर दें। ये यही चाहते हैं और 99.99% आदमी उसको इग्नोर कर रहे हैं, हल्के में ले रहे हैं। और उसको कभी भी हल्के में ना ले, कभी भी इग्नोर ना करें, उसका तुरंत प्रभाव से एक्सपर्ट एडवाइस लेके उसका ऑब्जेक्शन क्रिएट करें। 8 तरह की ऑब्जेक्शन होती है, अगर आप वो एक्सपर्ट एडवाइस लेके उसका ऑब्जेक्शन क्रिएट करेंगे तो वो स्टॉप हो जाएगा, रुक जाएगा। आपको सिर्फ एक बार एडवाइस लेनी है, एक्सपर्ट एडवाइस सिर्फ एक बार चाहिए आर्बिट्रेशन एक्ट के अकॉर्डिंग, आर्बिट्रेशन का नोटिस देने के लिए। फिर आपके चाहे 5 लोन है चाहे 25 लोन है, अगर आपको 5 लोन भी है, 5 बार आर्बिट्रेशन आएगा तो आपको अपनी कॉमन सेंस यूज करनी है। सिर्फ आर्बिट्रेटर का नाम चेंज करना है, बाकी सारा मैटर वही रहेगा। आपका नाम, आपके फादर का नाम वही रहेगा, बाकी सारा 8 जो ऑब्जेक्शन है वो वही रहेगा। क्योंकि हर बैंक एनबीएफसी कंपनी आर्बिट्रेशन एंड कंसोलिडेशन एक्ट के अकॉर्डिंग ही आपके पास नोटिस भेजेगी और कोई एक्ट नहीं है आर्बिट्रेशन का, सिर्फ यही है। अब सवाल ये आता है इसके पास क्या पावर है? अगर आपने जवाब नहीं दिया उसको वन साइड डिसीजन देते हैं। इसके पास 4 तरह की पावर है। सोल आर्बिट्रेटर के पास ये अवार्ड पास करके आपके घर का सामान अटैच करने के ऑर्डर दे सकता है। बेड, सोफा, टीवी, वॉशिंग मशीन, कूलर, एसी, आपका गैस चूल्हा, सिलेंडर या अन्य जो भी आपका चल संपत्ति है, मतलब मूवेबल एसेट जो भी आपके हैं, उसको अटैच करने का ऑर्डर दे सकता है। कोई आपके पास व्हीकल है, आपके नाम है, तो उसको अटैच करने का ऑर्डर दे सकता है। उसमें एक क्लोज है, अगर वो पहले ही लोन पे है तो वो अटैच नहीं हो सकता। तीसरा, आपकी 50% सैलरी को अटैच करने का ऑर्डर दे सकता है आपके एम्प्लॉयर को और उसको वो अटैच करनी पड़ेगी। चौथा क्या इसके पास राइट्स है, आपका किसी अन्य बैंक में अकाउंट है उसको अटैच करने के ऑर्डर दे सकता है। आप ये ना समझे कि मेरा दूसरे बैंक में अकाउंट है, इनको नहीं पता लगेगा। अरे आधार कार्ड के साथ पैन कार्ड जुड़ा हुआ है और आप किसी भी बैंक, एनबीएफसी कंपनी तो खैर खोलते नहीं है अकाउंट, किसी भी बैंक में आप अकाउंट खुलवाएंगे तो आपसे आधार कार्ड और पैन कार्ड लिया जाएगा, उसके बिना अकाउंट नहीं खुलता।
अब आपने लोन लेते हैं तो भी आधार कार्ड पैन कार्ड लेते हैं। अब आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड का नंबर इनके पास है, इनको सिर्फ आधार कार्ड का नंबर अपने लैपटॉप में डालना है। जन्म से लेके आज तक, जब से आप पैदा हुए हैं और आज तक जितने भी आपके अकाउंट हैं किसी भी अन्य बैंक में और किसी भी अन्य स्टेट में भी है, सारा डाटा इनके पास आ जाएगा। इनको पता लग जाएगा आपके कितने अकाउंट आज तक खुले हैं, कितने एक्टिवेट हैं, कितने डीएक्टिवेट है, सारा डाटा इनके पास आ जाएगा। वो सिर्फ इनका 10 सेकंड का काम है, 10 सेकंड के अंदर सारा डाटा आपका इनके पास आ जाएगा। और ये आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया को पूरी करके, अवार्ड पास करके, आपका किसी दूसरे बैंक में अकाउंट है उसको भी होल्ड करवा सकते हैं, उसको भी सीज करवा सकते हैं। आपके दूसरे बैंक में पैसे पड़े हैं, मान लो 50 लाख रुपए, उसमें से 50 रुपए भी नहीं निकलेंगे, तो आप ये ना समझे कि मेरा अन्य किसी बैंक में अकाउंट है, इनको पता नहीं लगेगा। प्रिवेंशन बेटर देन क्योर, इलाज से हमेशा परहेज बेहतर है। जब भी आर्बिट्रेशन का नोटिस आए तुरंत प्रभाव से एक्सपर्ट एडवाइस लेकर उसका जवाब दे, नहीं तो ये काम जो इनके साथ हुआ है, जो मलाड के हमारे क्लाइंट आज हमारे साथ जुड़े हैं, अब वो बड़ा लंबा हो गया, क्रिटिकल हो गया, क्योंकि इन्होंने अवार्ड पास करके 50% सैलरी को टैच करने के ऑर्डर दे दिया। अब कोर्ट में जाना पड़ेगा स्टे लेने के लिए, वो बहुत लंबा प्रोसीजर है। तो इसीलिए बोलता हूं प्रिवेंशन बेटर देन क्योर, इलाज से हमेशा परहेज बेहतर है। तुरंत प्रभाव से अगर आपके पास आर्बिट्रेशन का नोटिस आ रहा है, अनसिक्योर लोन है, तो आएगा 100%। मानसिक रूप से पहले ही तैयार रहे, मेंटली प्रिपेयर रहे कि ये काम ये करेंगे। और क्रेडिट कार्ड में तो आना ही आना है 100%। अनसिक्योर लोन में भी आता है। अनसिक्योर लोन में एक दो तैयार वेपन इनके पास हो रहे हैं, चेक बाउंस का केस कर सकते हैं या ईसीएस बाउंस का केस कर सकते हैं। डरे घबराए नहीं, चेक बाउंस का या ईसीएस बाउंस का कोई अटेम्प्ट टू मर्डर नहीं है, इरादा कतल नहीं लगेगी। ये बेलेबल ऑफेंस है, जमानती अपराध है, सेम डे जमानत हो जाएगी, बाय एंड जमानत हो जाएगी। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, आसाम से लेके गुजरात तक अमरदीप का अध्ययन के पैनल पे एडवोकेट काम कर रहे हैं। आपको अपनी बेल करवानी है, जमानत करवानी है, हम आपको एडवोकेट प्रोवाइड करवा देंगे। इसके अलावा अगर आप हमारे से पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं, पर्सनल एडवाइस लेना चाहते हैं, अगर आप हमारे साथ पुराने जुड़े हैं या नए जुड़े हैं, तो हमारा जो पुराना नंबर चला हुआ था, जो भी हर ऐप के ऊपर डाला हुआ था, वो किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वो स्टॉप हो गया, रुक गया, और उस पर व्हाट्सएप मैसेज नहीं आ पा रहा है। तो हमारी टीम ने एक नया नंबर इशू कर दिया है, नया नंबर जारी कर दिया गया है, जो कि आपकी स्क्रीन पे है। अगर आप हमारे से पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं, पर्सनल एडवाइस लेना चाहते हैं, फिर आपका लोन 2 करोड़ का है, 5 का है, 25 का, 50 करोड़ का, डज नॉट मैटर कितने करोड़ का या कितने अरब रुपए का आपका लोन है, लोन से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं वो सभी लेके आप मेरे से पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं, पर्सनल एडवाइस ले सकते हैं। अगर आप पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं, उसके लिए अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, तो 5 स्टेटों में हमारे ऑफिस हैं। अगर आप दिल्ली से देख रहे हैं तो सीपी कनॉट पैलेस में हमारा हेड ऑफिस है। अगर आप हरियाणा से देख रहे हैं तो कुंडली में पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं। पंजाब से देख रहे हैं लुधियाना में, मुंबई से देख रहे हैं गोरेगांव में, गुजरात से देख रहे हैं अहमदाबाद दिल्ली दरवाजा पे। इसके अलावा अलग अलग स्टेट में मैं टाइम भी आता रहता हूं। आपकी स्टेट में मैं कब आ रहा हूं, आप अपनी स्टेट में मेरे से पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं, पर्सनल एडवाइस लेना चाहते हैं, तो आपकी स्क्रीन पे एक नंबर है, उसको सेव करके व्हाट्सएप मैसेज करके आप मेरी टीम से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप टेलीफोनिकली एडवाइस लेना चाहते हैं तो भी ये नया नंबर जारी कर दिया गया है। इस नंबर को सेव करके व्हाट्सएप मैसेज करके मेरी टीम से आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। एक बार जोर से मिलकर नारा लगाएंगे, जय ससुराल वालों की।